मित्रों, भगवत गीता को लोग सिर्फ एक ही धर्म से जोड़कर देखते हैं, किंतु सत्य यह है कि गीता सभी धर्मों के मानने वालों के लिए भी है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया था। गीता में दर्श ज्ञान इतना गहरा है कि उसके हर एक श्लोक पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। इस वीडियो में भगवत गीता के कुछ छुपे हुए रहस्यों के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानने के बाद शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि यह एक नई जानकारी है। तो बेहद मार्मिक प्रसंग है, इसलिए निवेदन है कि बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, भगवत गीता को समझना आसान नहीं है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अर्जुन की तरह जिज्ञासु बनना पड़ेगा। आप अर्जुन बनकर ही गीता को समझ सकते हैं। जब आप इसे समझना शुरू करते हैं तो आपको लगने लगता है कि श्री कृष्ण आपकी ही परेशानियों का हल बता रहे हैं। इसे लेकर दुनिया में एक आम भ्रांति भी है कि गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब है, किंतु सत्य यह है कि गीता हमें यह सिखाती है कि मानव को किस प्रकार से उत्तम रूप से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसमें संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश है कि श्रेष्ठ जीवन किस प्रकार से जिया जा सकता है। इसमें धर्म के साथ साथ विज्ञान, मनोविज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति, जीव के विकास क्रम, राजनीति, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, अर्थ, सेवा भाव, अंतरिक्ष एवं संस्कार सभी विषयों पर गूढ़ ज्ञान दिया गया है। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने लगभग 5200 वर्ष पूर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो ज्ञान दिया था उसे ही हम गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान 700 श्लोकों के रूप में दर्ज है। इसमें दर्ज श्लोकों में 574 श्लोक श्री कृष्ण द्वारा, 85 श्लोक अर्जुन द्वारा, 40 श्लोक संजय द्वारा और मात्र एक श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। आज दुनिया भर के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, जोशीले भाषण देने वाले लोग और जितने भी धर्म गुरु हैं, वे सभी गीता से प्रेरित हैं। उनके भाषणों में आपको वही सब मिलेगा जो श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही हमें बता दिया था। मित्रों, मात्र एक ही वीडियो में इसकी महिमा ना तो समझी जा सकती है और ना ही समझाई जा सकती है। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ श्लोकों के भीतर छुपे हुए गहरे रहस्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे गीता में दर्ज विज्ञान, फिलॉसफी और जीवन प्रबंधन की एक झलक मिल सके। मित्रों, आप यूं मान लीजिए कि यह वीडियो गीता रूपी सागर की मात्र सतह है, जिसके भीतर अनंत गहराई समझना अभी बाकी है। मित्रों, गीता के श्लोकों की एक और आश्चर्यजनक बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत और गीता में दर्ज श्लोक एक खास राइमिंग मीटर सिस्टम से लिखे गए हैं, जिसे हम अनुष्टुप छंद कहते हैं। इस छंद में दर्ज श्लोकों की एक खासियत होती है कि हर एक श्लोक के 4 बराबर भाग होते हैं, जिसे पद कहा जाता है, और हर पद में 8 अक्षर होते हैं, यानी कि हर श्लोक में पूरे 32 अक्षर होते हैं। इनकी एक खास बात और होती है, श्लोक के हर एक पद का छठा अक्षर गुरु होगा तथा हर 7वां अक्षर क्रम से पहले गुरु फिर लघु होता रहेगा। अक्षरों की गिनती में अर्ध अक्षर और हलंत को शामिल नहीं किया जाता है। इन सब बातों को एक उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, इस श्लोक में भी कुल 32 अक्षर ही हैं। इन श्लोकों को लिखने की ऐसी तकनीक जानने के बाद हैरानी के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और सिर्फ एक ही श्लोक नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रंथ के सभी श्लोक इसी अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे स्वर्णिम इतिहास को कितने उच्च कोटि के व्याकरण में दर्ज किया गया था। सनातन इतिहास के पूर्वजों के ज्ञान को मैं बार बार नमन करता हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि श्लोकों को छंदों में लिखने का क्या कारण था। वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु मैं यहाँ पर 2 कारणों को बताना जरूरी समझता हूँ। पहला तो यह कि छंद में लिखने से हमें रचनाकार की बौद्धिक क्षमता का पता चलता है और यह समझ में आता है कि इसे लिखने या कहने वाला व्यक्ति कोई सामान्य मानव नहीं है। और दूसरा यह कि संस्कृत पद्य रचना एक बहुत मुश्किल काम होता था और तब के युग में प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी जो एक किताब की हजारों प्रतियां छाप के बांट दी जाए, इसलिए छंदबद्ध रचना की जाती थी, क्योंकि इसे लिखकर नहीं बल्कि कंठस्थ याद रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी संचित किया जाता था। और यदि याद करके दोबारा लिखते समय कोई गलती हो जाती थी तो छंद के नियम टूट जाते थे और गलती तुरंत पकड़ में आ जाती थी और उसे दोबारा ठीक कर दिया जाता था। इसी क्रम में गीता के एक और महत्वपूर्ण श्लोक को जानते हैं, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार चित्तमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्धाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है
उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब आइए इस श्लोक के रहस्य को जानते हैं। मित्रों, यह महान श्लोक दुनिया भर के सभी धर्मों और समुदायों को सनातन संस्कृति की विशाल और ऊंची सोच दिखा रहा है। यह श्लोक समझा रहा है कि क्यों सनातन धर्म ने अपने धर्म के प्रसार के लिए कभी तलवारें नहीं उठाई। जहां एक ओर लगभग सभी धर्म अपने ही बताए रास्ते को सही कहते हैं और किसी अन्य भगवान की पूजा करने से साफ मना करते हैं, वहीं दूसरी ओर गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उदारता की बात कही। श्री कृष्ण इस श्लोक में साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भगवान की पूजा करता हो, मैं उसकी पूजा और श्रद्धा को उसी के भगवान की तरफ स्थिर और मजबूत करता हूँ, यानी कि उसका मन उसके भगवान की पूजा में रमा रहे। यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरे भगवानों की पूजा करने से मना नहीं कर रहे हैं। हालांकि अन्य श्लोकों में उन्होंने यह भी कहा है कि सभी देवता व भगवान मुझ में ही समाये हैं। अन्य भगवान जब अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं तो वह भी मेरे ही द्वारा की गई होती है। लेकिन किसी भी श्लोक में श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि यदि तुम किसी अन्य भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हें नरक प्राप्त होगा। जहां आज पूरी दुनिया में अलग अलग धर्मों के गुरु धार्मिक कट्टरता फैला रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया यह श्लोक उन सभी पर भारी पड़ता है। जहां एक ओर दुनिया के कई धर्म कूटनीति व दबाव के कारण फैलाए गए, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म सिर्फ अपनी विशेषताओं के कारण बिना किसी जोर दबाव के आज पूरे संसार में फैल रहा है। आइए एक और श्लोक पर विचार करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मित्रों, इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा की खासियत के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, पानी उसे भिगो नहीं सकता और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। क्या आप लोगों ने इस श्लोक में एक विशेष बात पर गौर किया है? भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा से जोड़कर इन चार चीजों का, शस्त्र, आग, पानी और हवा का ही जिक्र क्यों किया? किसी अन्य वस्तुओं का जिक्र क्यों नहीं किया? असल में इस श्लोक के पीछे विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। मैं जब इस श्लोक को पढ़ रहा था तब मैं इस बात को देखकर हैरान रह गया कि श्री कृष्ण असल में इस श्लोक के माध्यम से उन 5 तत्वों की तरफ इशारा कर रहे थे जिससे हमारा शरीर बना होता है। जैसे शस्त्र यानी पृथ्वी तत्व, आग यानी अग्नि तत्व, पानी का मतलब जल तत्व, हवा यानी वायु तत्व और आत्मा यानी आकाश तत्व। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भगवत गीता के श्लोक अपने भीतर रहस्यों का पूरा संसार समाये हुए हैं। हम जितना उन्हें गहराई से समझेंगे उतना ही इनके रहस्यों की परतें खुलती जाएंगी। जैसे यह श्लोक अपने अंदर विज्ञान को समाये हुए है। वह श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा किसी काल में ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती। यहाँ पर बात बहुत समझने वाली है। श्री कृष्ण इस श्लोक में जो कह रहे हैं उसे हम विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत कह सकते हैं। विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जिसे हम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, यानी ऊष्मा गतिकी के नियम। आप लोगों को यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यदि आप थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम को गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसका और उस श्लोक का एक ही अर्थ है। थर्मोडायनामिक्स का प्रथम नियम कहता है कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो बात आज विज्ञान मान रहा है उसे श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि आत्मा यानी ऊर्जा अजर अमर है। गीता के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में साफ साफ लिखा है कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है तथा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है। मित्रों, एक और बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक प्राप्त होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। मित्रों, इस दुनिया में बहुत कम लोग ही इस महान श्लोक के सही अर्थ को समझ पाए हैं। ज्यादातर लोगों ने इसे सही से समझा नहीं और इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। लोगों ने यह समझा कि इसमें कहा जा रहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ऐसा सुनकर लोग कहने लगे कि यदि फल की इच्छा ही नहीं करेंगे तो हमसे कर्म होगा कैसे और ऐसा कर्म करने से क्या लाभ होगा। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं
कि यदि हमारे मन में फल की इच्छा ही नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है कि तब हमें उस फल से जुड़े कर्म का ख्याल भी नहीं आएगा। यहाँ पर हम सबको इस श्लोक में छुपे सही अर्थ को समझने की जरूरत है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अधिकार शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यह कहा गया है कि तुम्हारा कर्म करने पर तो अधिकार है, किंतु उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि तुम बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस श्लोक में इच्छा शब्द ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, किंतु फल तुम्हें मिलेगा जरूर। पर वह फल क्या होगा और कब मिलेगा यह भगवान पर निर्भर है। मित्रों, इसके कुछ उदाहरण भी दे रहा हूँ। जैसे एक आदमी सोचता है कि वह कल अपने घर के सामने एक पौधा लगाएगा जो बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। तब वह पेड़ उसे छाया भी देगा और फल भी देगा। अब उसने अगले दिन वो पौधा जमीन में बोया। अब जैसा कर्म उसने सोचा था वैसा ही कर्म उसने कर भी दिया। उसने कल पौधा लगाने का विचार किया और उसने कल पौधा लगाने का कर्म भी कर दिया, क्योंकि उसके कर्म पर उसका अधिकार था। वो चाहता तो नहीं लगाता, या चाहता तो 2 महीने बाद लगाता, यानी कि उसके कर्म पर उसका पूर्ण अधिकार था। किंतु उसके अधिकार में यह नहीं है कि वह जिस दिन चाहे उसी दिन उस पेड़ के फल भी मिल जाएं। वो जब चाहे उस पेड़ से फल नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें समय लगेगा। उसे फल मिलेंगे जरूर, लेकिन उसमें समय लगेगा। और यह भी हो सकता है कि वह पौधा किसी आंधी में उड़ जाए और उसे कभी भी फल ना मिल पाए। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा है कि अलग अलग कर्मों का फल मिलता जरूर है, लेकिन कब और कैसे मिलेगा इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण हमें कर्म करने से मना नहीं कर रहे, बल्कि कर्मों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि फल ईश्वर के हाथों में है। मतलब यह कि तुम सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई पौधे लगाते चले जाओ, ताकि अगर एक पौधा फल ना भी दे पाए तो दूसरा पौधा फल दे दे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इसका दूसरा उदाहरण है कि श्री कृष्ण इसमें यह भी समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म को पूर्ण समर्पित होकर कर्म योग की भांति करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम परिणाम की ज्यादा चिंता करने लगते हैं तो वो कार्य हम पूरी शक्ति से नहीं कर पाते। चिंता के कारण या तो वह कार्य अधूरा रह जाता है या तो हम वह कार्य शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए जब भी कोई कर्म हम बिना फल की आशा या बिना चिंता के करते हैं तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। निष्काम कर्मयोग ही मनुष्य की तरक्की के सारे द्वार खोल देता है और अच्छे कर्मों के कारण उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ एक बात और समझने योग्य है। इस श्लोक में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बताया गया है। श्री कृष्ण यहाँ हमें समझा रहे हैं कि हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे ही नहीं बैठना चाहिए, बल्कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भाग्य भी उन्हीं के खुलते हैं जो उसी प्रकार के कर्म करते हैं। इसलिए यहाँ पर कर्म को प्रधान बताया गया है। मित्रों, भगवद गीता का एक और बड़ा ही प्रचलित श्लोक प्राप्त होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं धर्म के उत्थान के लिए अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूँ। मित्रों, इससे पिछले वाले श्लोक में हमने कर्म करने पर चर्चा की थी, किंतु हमें कौन से कर्म करने चाहिए इसका जवाब इस श्लोक में छिपा हुआ है। असल में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हम मनुष्यों को शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तो धर्म की रक्षा के लिए मुझे अवतार लेकर इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों से धर्म की रक्षा नहीं हो पाई। यदि तुम मानव अच्छे कर्म करते, समाज में जरूरतमंदों की सेवा करते, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, स्त्रियों का सम्मान करते और दुनिया को धर्म के रास्ते पर ही रखते, तो मुझे अवतार लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें सदाचारी कर्मों को करने का गुप्त संदेश दे रहे हैं। वे हमें समझा रहे हैं कि हमें न सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, बल्कि अच्छे व धर्मयुक्त कर्म ही करने चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो खाने सोने में, आमोद प्रमोद तथा काम आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर भगवान शरीर से ज्यादा आत्मा और मस्तिष्क को संतुष्ट करने की बात कह रहे हैं। आज जहाँ भारत सहित पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ पाई है, उसकी महिमा के बारे में श्री कृष्ण ने सदियों पूर्व ही व्याख्या कर दी थी। यह एक सत्य है कि योग और ध्यान के बाद मस्तिष्क को जो शांति अनुभव होती है, उसके स्वाद के सामने संसार के सारे सुख फीके मालूम पड़ते हैं। एक शांत और सुखी व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। इसलिए योगाभ्यास संपूर्ण मानव जाति के लिए अति आवश्यक है।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसमें आसक्ति हो जाती है, इससे उनमें कामना पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है और स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपना ही नाश कर बैठता है। मित्रों, इस श्लोक में बहुत बेहतरीन फिलॉसफी छिपी हुई है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो भौतिक चीज आपको अभी सबसे ज्यादा सुख दे रही है, उससे लगातार सुख लेते रहने से वो अंत में आपके नाश या हानि का कारण बन सकती है। इसलिए किसी भी चीज की आदत नहीं पड़नी चाहिए। जीवन में संतुलन जरूरी है। आदत तब पड़ती है जब आपकी किसी चीज में आसक्ति बढ़ जाती है, और आसक्ति बढ़ने से आपके जीवन में असंतुलन आ जाएगा, क्योंकि अन्य चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जा पाएगा। जैसे यदि आपको मोबाइल चलाने की आदत है तो आपके जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव जरूर पड़ेगा। ऐसे ही यदि किसी को जुए या शराब पीने की आदत है तो वह अपने धन और स्वास्थ्य दोनों की ही हानि कर लेगा। किसी भी चीज को अपनी इंद्रियों पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि फिर उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही तरक्की का शत्रु है। गीता के प्रारंभ में एक श्लोक है, उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मित्रों, ये गीता में दर्ज सबसे पहला श्लोक है। अब आप सोचिए कि गीता की शुरुआत इस श्लोक से क्यों की गई। ना तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने कुछ कहा है और ना ही यह प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा जा रहा है, तो फिर इस श्लोक से शुरुआत क्यों की गई। असल में इस श्लोक के पीछे बहुत गहरी फिलॉसफी छुपी हुई है। जरा इस श्लोक के शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसमें धृतराष्ट्र संजय से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए पांडु के पुत्र शब्द का प्रयोग किया है। धृतराष्ट्र यह भी तो कह सकते थे कि मेरे भाई के पुत्र या मेरे भतीजे, किंतु नहीं, उन्होंने पांडु के पुत्र कहा। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि अब धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के लिए रिश्ते का कोई भाव नहीं रह गया था। अब वह पांडवों को अपना नहीं मानते थे। धृतराष्ट्र और दुर्योधन को मात्र कौरवों की जीत से और राज्य प्राप्त करने से मतलब था। वहीं दूसरी ओर आप अर्जुन द्वारा कहे गए श्लोकों पर गौर कीजिए। आचार्यः पितरः पुत्रस् तथैव च पितामहः मातुलः चशुरः पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। अर्थात अर्जुन इन श्लोकों में श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे केशव, युद्ध में मेरे सामने गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले व और भी सगे संबंधी लोग खड़े हैं। अपने स्वजन समुदाय को मारकर मुझे कोई भी कल्याण नहीं दिख रहा। भले ही यह मुझे मार लें, पर तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। अब मित्रों, धृतराष्ट्र और अर्जुन की फिलॉसफी के अंतर को समझिए। जहां एक ओर धृतराष्ट्र के लिए रिश्ते नातों से बढ़कर सिर्फ अपने पुत्र हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन अनेकों अन्याय झेलने के बावजूद अभी भी अपने शत्रु में अपने रिश्ते ढूंढ रहा था। गीता में दर्ज यह श्लोक मानवों के दो विपरीत स्वभावों की ओर मुखर इशारा करता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कृपया कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको जय श्री कृष्ण।